अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का, उन मोहब्बतों का, उन दुआओं का जो आप मुझे फीडबैक में देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा खुश रखे, आप सब पे भी अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आज जो मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यकीन मानिए इस कहानी को जब मैं खुद सुन रहा था मुझे ऐसे लग रहा था कि इस कहानी का मैं खुद भी एक हिस्सा हूँ, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है। अभी तक इंसानों के साथ ज़िंदगी में बेइंतहा ऐसे वाक़यात हो रहे हैं 2021 में भी, जिनको सुनने के बाद लगता है कि अनबिलीवेबल हैं, उन पर यकीन करना मुश्किल है। क्योंकि हम आम इंसान हैं, सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनका रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है, उनकी फ़ील्ड ही अलग है, उनकी ज़िंदगी ही अलग है। वो सादा ज़िंदगी नहीं है, वो एक इबादत की ज़िंदगी है। वो आम इंसान से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं रब की इबादत करने में और रब की मखलूक को राज़ी करने में। रब को राज़ी करना बहुत आसान है, रब की मखलूक को राज़ी करना बहुत मुश्किल है। और रब भी कहता है मैं उससे राज़ी हूँगा जो मेरी मखलूक को राज़ी करेगा। किरदार जितने भी हैं जी, इनके नाम मैं उनके कहने पे फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ, लेकिन वाक़या बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है। ये कहानी है अली की। अली ने एक बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की और एक बहुत ज़बरदस्त सरकारी जॉब पे लग गए, बहुत अच्छी जॉब पे। जॉब के जो फ़राइज़ थे वो अंजाम देने लगे और वालिदैन भी इसी इंतज़ार में होते हैं कि जब बच्चा जवान हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, ज़िंदगी की गाड़ी को इस तरह चलाने लगे कि माँ बाप भी न सिर्फ मुतमईन हो जाते हैं बल्कि सोचना शुरू कर देते हैं अब जो गाड़ी बैठा चला रहा है उसकी फ्रंट सीट पे हमारी बहू बैठी होनी चाहिए। तो रिश्तों की तलाश शुरू हो जाती है और जैसा माँ बाप की नज़रों में अपना चाँद सा बेटा होता है, वैसे वो चाँद सी बहू ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आम लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जिनका शजरा नसब इस तरह का हो कि उनके वालिदैन, उनके बुज़ुर्ग गद्दी नशीन रहे हों, तो वो थोड़े से हमसे डिफरेंट होते हैं। उनकी ख्वाहिश यही होती है ऐसी ही बहू तलाश की जाए जिसकी शक्ल का, हम वो बाद में कहते हैं, पहले बात होती है सीरत की। आम लोग कहते हैं ना, सूरत भी हो सीरत भी हो। ये लोग कहते हैं, पहले कहते हैं सीरत हो, फिर कहते हैं सूरत हो। और रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। अली के जो बुजुर्ग थे, दादा थे, रूहानियत से वाबस्ता थे, सैयद फैमिली थी, तो इसलिए ऐसी जगह पे रिश्ता ढूंढना चाहते थे जो इस घर में बहू आए, वो भी जो इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इबादत और बंदों की मखलूक से प्यार करना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, ऐसी ही हो। और ढूंढते ढूंढते रब ने जो ऊपर जोड़ी बनाई थी वो भी एक सैयद घराना था। उनका भी मैं फ़र्ज़ी नाम, जिस तरह अली फ़र्ज़ी नाम है, उनका फ़र्ज़ी नाम है, लेकिन वो भी सैयद थे, सैयद इब्राहीम। उनके घर तक पहुँचे, सीरत भी नज़र आई और सूरत भी नज़र आई, फौरी तौर पे रिश्ता तय हो गया। जो अली के होने वाले ससुर थे वो अल्लाह को फौत हो चुके थे, अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। सो उनकी बेटी से ना सिर्फ बात पक्की हो गई, बल्कि घर वाले उन तैयारियों में लग गए जिसको शादी के इंतज़ामात कहे जाते हैं। घर में रौनक, खुशियाँ बखेरी गईं और अल्लाह ताला की रहमत से बहुत धूमधाम से, लेकिन सादगी से भी
वो फजूलियात, वो फजूल ख़र्चे जो होते हैं, उसकी बजाय उस फैमिली ने गरीबों में बांटा, गरीबों को ज़्यादा खाने खिलाए। और जो अहम अहम थे, जिससे कोई बुरा भी ना माने, ऐसी रस्में, फजूल रस्में नहीं, वो सारी अदा की। और अली अपनी दुल्हन को अपने घर ले आए। अली पिंडी में रहते थे और उनका ससुराल इस्लामाबाद में था। जिन दिनों शादी की बातें चल रही थीं, तो वहीं अली को ऐसी बहुत सारी बातें सैयद इब्राहिम, जो उनके होने वाले ससुर थे, उनके बारे में सुनने को मिली। वो ऐसे ऐसे वाक़यात थे जिनको सुन के अली भी हैरान रह गए। उन्होंने भी अपने घर में, जिस घर में आंख खोली थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रखी थी, सुन रखी थी, जो आम शख्स को नहीं पता होती। लेकिन उस घर के मौजूदात, उस घर की बातें, उस घर का रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, स्पेशली उनके ससुर का जो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, कुछ ऐसी बातें उनको सुनने की मिली कि वो हैरान रह गए। और उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, काश मैं उनसे उनकी ज़िंदगी में मिल सकता। और उनको नोटिस में एक जो बात आई कि वो जिस कमरे में ऊपर हुजरा उन्होंने बनाया हुआ था, जहाँ पे वो अपनी इबादत करते थे, ज़्यादा टाइम वहीं पे रात को इबादत में गुजारते थे, तो वहाँ पे कम ही लोगों को आने देते थे या कोई आता जाता था। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उन्होंने उस कमरे में उनकी जितनी भी किताबें शेल्फ के अंदर लगी हुई थीं, उसको लाइब्रेरी बना के बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाबी उसी के अंदर ही रहने दी। अब उनके जाने के बाद वो जो हुजरा सा था, जिसमें हर वक्त वो अपनी इबादत में मसरूफ़ रहते, दिन का टाइम रब की मखलूक को राज़ी करते और रात होते ही रब को राज़ी करने बैठ जाते, अब वो बंद हो चुका था। शादी से पहले बहुत सारी आपस में बातें होती हैं, इस्लाम भी इस तरह इजाज़त देता है। और अली ने भी, जिनके साथ उनका निकाह हुआ था, जिनके साथ उनकी रुखसती हुई थी, सो उनसे बातें करते हुए उनको पता चला कि जब सैयद इब्राहिम इस दुनिया से रुखसत हो गए और उस कमरे को बंद करके चाबी उसके अंदर लगा दी गई, तो उसी कमरे के साथ वाला जो बेडरूम था, वो उनकी बेटी का था, जो अब अली की वाइफ निकाह में आ चुकी थी। तो वो अली को बताती थी कि साथ वाला बेडरूम क्योंकि मेरा था, तो जब डैड अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उसके कुछ अरसे बाद ऐसा होना शुरू हो गया कि मैं अपने कमरे में लेटी होती थी, तो साथ वाले उसी कमरे से बाकायदा रोने की आवाज़ें आती थी, मर्द और औरतें जैसे ऊंचा ऊंचा रो रहे हों। एक दिन वो कहती है, मैं लेटी हुई थी कि मेरी एकदम से आंख खुली, कोई ऊंचा ऊंचा रो रहा है। मैंने इर्द गिर्द देखा है कौन है, मुझे लगा मैं नींद में तो नहीं हूं, फिर मुझे लगा नहीं मैं जाग चुकी हूं, कंप्लीट इस वक्त होश में आ चुकी हूं, बिल्कुल नींद में नहीं हूं, कोई रो रहा है। और उस रोने वाले का पीछा करते करते, उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं कमरे से बाहर निकली, और जब साथ वाले उस दरवाजे तक पहुंची तो पता लगा आवाज़ें यहां से आ रही हैं। फौरी तौर पे कहती है, मैंने दरवाजे में चाबी घुमाई और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर खामोशी छा गई। तो वो डरी क्यों नहीं? इसलिए कि वालिद ने ज़िंदगी में ही एक बात उनसे कही थी, बेटा कभी भी मेरे इस कमरे में मेरे जाने के बाद भी डरना मत, कुछ भी महसूस हो तो खौफ मत महसूस करना। अगर डरना तो सिर्फ रब से डरना और किसी चीज़ से ना डरना। कुछ ऐसा भी सामने आ जाए, आंखें देख लें, कान सुन लें, महसूस हो जाए, तो डरना मत, दोस्त समझना उनको, वो तुम्हारे खैर खा होंगे। इससे ज़्यादा वो बात नहीं बताते थे, और ना ही बच्चे पूछते थे, समझ जाते थे। माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे थे, समझदार थे। और जब एक दफ़ा इस तरह उनको रोने की आवाज़ें आई, तो उसके बाद मामूल सा बन गया। ऐसे लगता था कि कोई बच्चा है जो सीढ़ियों में भागता फिर रहा है। ऐसा लगता कि किसी ने दरवाज़ा खोला है और अंदर गया है, दरवाज़ा खोला है बाहर आया है। और कई दफ़ा उस कमरे का दरवाज़ा खोल के वहाँ से कोई आता और आके उस बेडरूम का बाकायदा दरवाज़ा खोलता, झांकता और वापस चला जाता। ऐसा बहुत कुछ था जो उनको महसूस हो रहा था उनकी बेटी को, लेकिन वो डरती नहीं थी। वालिद को अपनी ज़िंदगी में उस हुजरे में इबादत करते हुए देखा था। और कई दफ़ा बच्चे, जिस तरह बीवी बच्चे चाय देने, कोई खाने पीने का सामान देने या बुलाने के लिए जाते थे, तो बाप
इबादत में मसरूफ़ होते थे तो उनके अंदर खौफ नहीं था, तो इसलिए जितनी एक्टिविटीज़ होती थी तो वो बच्चे उससे डरते नहीं थे। जब इस तरह की बहुत सारी बातें अली को भी बताई गई तब उसके दिल में जुस्तजू पैदा हुई कि सैयद इब्राहीम अगर काश ज़िंदा होते मैं उनसे मिलता, क्योंकि वो भी एक सैयद घराने से था, खौफ नहीं था उसके अंदर, दिलेर बंदा था। रूहानियत से ताल्लुक़ तो आपको पता है ना, फिर खौफ तो ख़त्म हो जाता है। शादी हो गई अली की, और जैसे ही शादी हुई रुखसती हो के उनकी वाइफ उनके घर आई तो अगले दिन प्लान बना अम्मी अब्बू के घर चलते हैं, ससुराल चलते हैं, क्योंकि वहां पे भी मेहमान आए हुए थे मिलने के लिए। अली और उनकी वाइफ रवाना हुए, इस्लामाबाद पहुंचे। कज़न कुज़न सारे आए हुए थे, उनकी जो वाइफ थी उनकी दोस्त भी आई हुई थी। बहुत एक रश लगा हुआ था, हल्ला गुल्ला था, गपशप सी होती रही। शादी का मौका होता है, खुशी का मौका होता है, सो एक खुशी का सामान था, चहल पहल सी थी, खुशबुएं फैली हुई थी। शादी के मौके पे हर बंदे ने जहाँ पे खूबसूरत सा नया सा ड्रेस पहना होता है वहाँ पे बेइंतहा तेज़ सी खुशबू भी लगाई होती है, फूलों की खुशबू वैसे ही महक रही होती है, और पता लगता है इस घर में रुखसती हुई है या बारात आई है तो वो घर 2-3 दिन तो वैसे ही खुशबुएं बखेरता रहता है। इंसानों के कपड़ों की सिर्फ खुशबुएं नहीं, उन फूलों की भी खुशबुएं होती हैं, उन मालाओं की खुशबुएं होती हैं जो उन 2-3 दिनों में उस घर की जीनत बने होते हैं। और उस घर में भी ऐसा ही था। बातें करते करते उस चहल पहल में गपशप लगाते लगाते कि रात कितनी लेट हो गई, अली को नींद आनी शुरू हो गई। तो अली ने अपनी वाइफ से कहा मुझे नींद आ रही है तो मैं सोना चाह रहा हूँ। तो बेगम ने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मुझे इजाज़त दे दें, मेरी दोस्त आई हुई हैं और मैं उनके साथ गपशप करती हूँ तो आप लेट जाओ। उसने कहा कोई मसला नहीं, आप इनके साथ गपशप करें, मैं लेटना चाह रहा हूँ। उसने कहा आप एक काम कीजिए, अब्बू का जो रूम है वो बंद है, उसके साथ वाला रूम मेरा है, आपने देखा हुआ है, आप सीधे मेरे रूम में जाइए और जाके सो जाइए। अली ने सबसे इजाज़त ली, सब मना करने लगे कि आप बैठे। उन्होंने कहा मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत मसरूफ़ रहा हूँ शादी से पहले भी, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं रुखसत चाहूँगा, मैं सो जाऊँ। टाइम तकरीबन वो कहते हैं कोई फजर का होने वाला था या हो चुका था। ये बात है अक्टूबर 2003 की। उन्होंने डेट भी बताई है जो मैं इस वक्त अनाउंस नहीं करूँगा, उन्होंने कहा ना बताएं, उनको आज भी वो दिन याद है। वो कहते हैं मैं सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस कमरे के सामने गुजरा हूँ जिसका दरवाज़ा बंद था, जिसके अंदर चाबी बाकायदा लगी हुई थी। उस चाबी को उठा के कहीं रखा नहीं जाता था, उस चाबी को वहीं पे ही छोड़ दिया जाता था। जो भी दाखिल होता वो उस चाबी को खोलता, अंदर दाखिल हो जाता और बाहर आता तो उसी चाबी से उसको लॉक कर देता। वो जो दरवाज़ों के अंदर लॉक बने होते हैं, जिस तरह ये सामने दरवाजे में लॉक है। सरसरी सी निगाह डाली और अली उसके आगे से गुजरता हुआ, जो बेगम ने अपना जो उसका पहले शादी से पहले जो उसका बेडरूम था उसका दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो काफ़ी थका हुआ था और पिछले कुछ दिनों से उसका डॉक्टरों ने उसको कहा था कि आपने बेड पे या नरम चीज़ पे नहीं सोना, आप कोशिश किया करें ज़रा नीचे सोया करें। तो अली कहता है मैंने वहाँ पे तलाई उठाई और नीचे बिछा दी। बहुत सारे लोग पूछेंगे तलाई क्या, यूँ समझ लीजिए सिंपल जिस तरह बिस्तर नीचे बिछाया जाता है ज़मीन पे, क्योंकि वो ज़रा कुछ दिनों से कमर की वजह से नीचे सो रहे थे। उन्होंने इस तरह बिछाई कि जब दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे वाली साइड पे उन्होंने तकिया रखा और उसके बाद लाइट ऑफ की। ग्रीन कलर की लाइट जो होती है, जीरो का बल्ब जलता होता है, वो जलाया और आंखें बंद करके सो गए। वो कहते हैं मेरी नींद गहरी नहीं है, बहुत कच्ची नींद है। मेरी नींद भी ऐसी है, बहुत थका हुआ हूं तो फिर सो जाता हूं, वरना कच्ची नींद है कि कोई हल्का सा भी खटका हो तो मैं जाग जाता हूं। लेकिन थका हुआ था काफी ज्यादा, मैं लेटा और सो गया। सोए हुए कितनी देर हुई थी ये मुझे नहीं पता। ग्रीन लाइट जल रही है, हल्की हल्की उस कमरे में रोशनी है। वैसे अभी तक घुप अंधेरा सा है, घुप अंधेरा तो नहीं, क्योंकि हल्की रोशनी जो उस जीरो के बल्ब की है वो कमरे में थोड़ी सी रोशनी पैदा कर रही है कि एकदम के अली की आंख खुली। एक आवाज सी, वो आवाज थी अली के तकिए के पीछे जो दरवाजा था, उस दरवाजे को किसी ने खोला था। और जैसे ही किसी ने दरवाजा खोला तो उसकी आंख खुल गई।
अब जो भी दरवाज़ा खोल के आया था, एक कदम और आगे बढ़ा और अली के तकिए के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। अली कह रहा है मैं उसको इस तरह महसूस कर सकता हूं कि मैं अगर अपने तकिए से यूं पीछे हाथ करके पीछे हाथ ले जाऊं तो मेरे दोनों हाथ उसके पांव या उसके टांगों को पकड़ सकते थे। मुझे महसूस हो रहा था वो मेरे इतने करीब था। लेकिन जो खड़ा था वो अजीब सी सांस ले रहा था, ऐसे ऊंची ऊंची सांस ले रहा था। लेकिन उस वक्त अली को और ज्यादा हैरत हुई जिस वक्त उसको महसूस हुआ कि कमरा अक्टूबर के महीने में शदीद गर्मी से भर गया है, तपिश आ गई है। वो तपिश उसके सर से शुरू होकर उसके पांव तक जा रही है। कमरा एकदम ऐसे हीटअप हो गया है जैसे आग सी भर गई है कमरे के अंदर। और एकदम उसके गूज बम, उसके रोंगटे खड़े हो गए, पूरे जिस्म से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जो पीछे था वो उसकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि पूरे कमरे में एकदम से आग की तरह महसूस होने लगा। जैसे एक कमरे में आपने हीटर जलाया हुआ होता है या आग जलाई हुई हो, रोशनदान के अंदर कमरा गर्म हो जाता है, तो अक्टूबर में ऐसे गर्म हो गया। लेकिन उसकी आंखें, उसकी सांसें अभी तक वो क्लियर सुन पा रहा था और उस तपिश को भी महसूस कर रहा था जो पीछे खड़ा था। अली के दिल में आया मैं मुड़ के इसको देखूं और गर्दन को पीछे करके देखूं, करवट लेके इसको देखूं, उठ के बैठूं और इसको देखूं। लेकिन पता नहीं क्यों दिल के अंदर एक हलचल सी मच गई। धक 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 धक। वो जो धड़कता है अब वो स्पीड से धड़क रहा था। धक 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 धक। शायद उसी दिल की धड़कन की तेज होने की वजह से अली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो ना डरने वाला, वो निडर सा, वो कभी घबराया नहीं था, डरा नहीं था। लेकिन शायद आज दू बदू था, कोई पीछे था जो खड़ा था और दिल कह रहा था ये इंसान नहीं है, ये वो मखलूक है जिसकी तपिश ने आते ही पूरे कमरे को भर दिया है, जिसमें पूरा कमरा ऐसे है जैसे शदीद गर्म। ये सोचते हुए वो फैसला ना कर सका मैं क्या करूं, तो इतनी ही देर में वो जो पीछे खड़ा था उसने कुछ देर उसको देखा और उसके बाद वापस पलटा। महसूस किया अली ने कि वो पलटा है और दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और हल्का खुला रहने दिया। उसके चलने की आवाज़ अली क्लियर सुन पा रहा है और वो चलता हुआ साथ वाला कमरा, सर्दियों के मैंने बताया ना रातें थी इसलिए उसको हैरत ये होती है गर्मी कहाँ से आ गई, खामोशी होती है सर्दियों में। साथ वाले जब कमरे में गया है तो बाकायदा चाबी को उसके अंदर घुमाने की आवाज़ आई है। क्लियर अली ने सुना है कि उसने चाबी घुमाई है और साथ वाला कमरा का दरवाज़ा ओपन हो गया है। उसके बाद दरवाजे को दोबारा से बंद किया गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो अली के कान मुसलसल उस आवाज़ को सुन रहे थे जो दरवाज़ा खोल के दरवाज़ा बंद करके अंदर गई थी। साथ ही शायद कोई वॉशरूम था अंदर, अटैच बात था, जिसका फिर एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अली अभी अंदाज़ा ही लगा रहा था ये कौन सा दरवाज़ा खुला है कि वॉश बेसन से पानी चलने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। और आवाज़ इस अंदाज में थी जैसे कोई वज़ू करता है और वज़ू के लिए नलका खोलता है और उसके बाद इस तरह हाथ मुंह छींटे मारते तो पता लगता है कोई वज़ू कर रहा है। तो अली अंदाज़ा कर सकता था कि वो जो भी है वो इस वक्त वज़ू कर रहा है। और अली ने जब टाइम देखा तो उसको अंदाज़ा हो गया फजर की नमाज का टाइम है। तो वो भी उठा और उठ के उसने नमाज पढ़ी और उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, अपने ऊपर फूंक मारी और सो गया। आम शख्स होता उसको कभी नींद ही ना आती क्योंकि वो भी इसी मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखता था, सैयद फैमिली से उसका ताल्लुक़ था और वो एक सैयद फैमिली में ही ब्याया गया था, इसलिए उसके अंदर खौफ नहीं था। वो सुकून की नींद सो गया। नाश्ते की टेबल पे सुबह बातें करते हुए उसने अपनी सास से और अपनी बीवी से, जो दोनों टेबल पे बैठी थी, पूछा कि जब मैं सोने चला गया था ऊपर कौन आया था जिसने मेरा दरवाज़ा खोला था और उसके बाद साथ वाले कमरे में गया था और ऐसे लग रहा था जैसे वज़ू कर रहा हो। तो उसकी सास ने अपनी बेटी की तरफ यानी कि अली की बीवी की तरफ देखा और कहा मुबारक हो, इस फैमिली में जिस शख्स का इजाफा हुआ है उस अली को भी फिर उन्होंने अपना आप महसूस करा दिया है। इसका मतलब यह है कि जो एक इस ख़ानदान के अंदर नए शख्स का इजाफा हुआ है अली का, वो उसको भी
देख गए हैं, उसको भी अपना आप महसूस करा गए हैं। उन्होंने कहा बेटा अली घबराना मत, तुम्हारे अंकल तो अल्लाह के पास हैं, लेकिन उनके बहुत सारे दोस्त इस तरह, इस ख़ानदान के सिर्फ लोग थे आपसे पहले जो इस राज से वाकिफ़ थे, अब आप भी उन लोगों में शामिल हो गए हो जिसके आगे ये राज खुल गया है कि हाँ कोई ऊपर रहता है। और आपको उन्होंने अपना आप इसलिए महसूस कराया कि आपको भी वो एक्सेप्ट कबूल कर चुके हैं। अली सारा दिन इस ख्वाहिश में रहा कि मैं काश उस वक्त मुड़ के देख लेता। इतनी पहुंच में थे कि मैं उनको हाथ पीछे करके तकिए से उनकी टांगे या पांव पकड़ता तो पकड़ सकता था, जो इतने मेरे शख्स करीब था, जिसकी सांसें मैं क्लियर सुन पा रहा था, मैं उसे मिला क्यों नहीं। तो सारा दिन अपने आप से गिला करते हुए कि मुझे क्या हुआ, मैं क्यों उस वक्त मुड़ के ना देख सका, तो फैसला यह किया चलो आज रात ख्वाहिश करूंगा कि उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। दूसरी रात सब थके हुए थे। अली वही रात जहां पे जिस बेडरूम में सोया था वहीं नीचे बिछी हुई तलाई पे सोने के लिए लेट गया। आज उसकी दिल के अंदर ख्वाहिश है कि आज मैंने मिलना है इस जिन को, इस अल्लाह के नेक जिन को, मैं इसको बुजुर्ग कहता होता हूं, मुलाकात करनी है। कौन सा पहर था रात का कि सोचते सोचते कैसे करूं, क्या करूं मुलाकात का, कैसे उस कमरे में जाऊं, क्या सोचूं, बहुत सारी बातें जो दिमाग में चल रही थी। कौन सा पहर था कि अली की आंख बंद हो गई। वो आंख बंद नहीं हुई, शायद किसी ने आंख बंद करा दी, क्योंकि वो जो भी था, अली की उस जुस्तजू को, अली की उस ख्वाहिश को, वो जो उसकी अपने आप से बहस चल रही थी, ख्वाहिश चल रही थी दिल के अंदर मिलने की, वो जान चुका था। तो वो फैसला कर चुका था अली से लाइव मुलाकात का। तो जब आंखें बंद हुई तो अली ने आज जैसे ही आंखें बंद की तो फौरी तौर पे एक और दुनिया में अली पहुंचा, जिसको हम ख्वाब की दुनिया कहते हैं। जो ख्वाब होते हैं, आम इंसान जो ख्वाब देखता है वो सोते हुए देखता है, लेकिन अली क्या ख्वाब देख रहा था या ये हकीकत था, ये आप आगे सुनिए। अली की जब आंखें बंद हुई तो उसकी आंखों ने देखा एक कमरा है जिसकी ज़मीन पे मुसल्ला बिछा है और उस मुसल्ले के ऊपर अली बैठा है। उसके सामने एक रेल खुली है, कुरान मजीद की होती है, इस तरह की होती है, उसके ऊपर कुरान मजीद रखा जाता है, इस तरह का बना हुआ होता है। उसके ऊपर ऐसे कुरान मजीद खुला हुआ है और अली बैठा कुरान मजीद पढ़ रहा है। वो कमरा उसका पहले देखा हुआ नहीं है। उसकी राइट साइड पे एक शीशे की टेबल पड़ी हुई है। उस टेबल के ऊपर बहुत छोटी छोटी खूबसूरत सी चीजें पड़ी हुई हैं, शीशे की बनी हुई, कोई परिंदे बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आज इसलिए रखा है, मेरी भी टेबल पे इस तरह की, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी टेबल पे इस तरह की, ये जिन भूत बने हुए हैं, ये जिन बना हुआ है, ये मुझे भी ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। ये मैं भी अपने टेबल पे भर के, मेरी टेबल भरी हुई है इस तरह की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रखता हूँ। ये बाहर जब किसी मुल्क में जाता हूँ मैं ले जाता हूँ। जिन्नात के बच्चे भी इन चीज़ों से खेलते हैं। उस टेबल पे भी इस तरह की शीशे की, ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो शीशे की पड़ी हुई थी वो इस तरह की थी, परिंदे और इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी, वो शीशे की थी और बंटे पड़े हुए थे। अब वो कुरान पढ़ते हुए अली देख रहा है कि एक साइड पे अलमारी बनी हुई है राइट साइड पे, और वो जो सारी शेल्फ बनी हुई है वो बुक्स से भरी हुई है, और लेफ्ट साइड पे वॉशरूम है। और अली उस वक्त सोच रहा है ये वही वॉशरूम तो नहीं है जहाँ पे कल कोई वज़ू कर रहा था। बंद आंखों से ये मंजर चल रहा है कि ये वही वॉशरूम तो नहीं है जहाँ पे कल कोई दाखिल हुआ था और वज़ू कर रहा था। ये पहले कभी कमरा नहीं देखा, तो मैं कहाँ पे हूँ, ये वो उसमें कुरान मजीद को पढ़ते हुए सोच भी रहा है और देख भी रहा है मैं कहाँ हूँ। तो उसी लम्हे उसको वही सांसों की आवाज़ें कानों में सुनाई दी, और जैसे ही कानों में सांसों की आवाज़ें आई तो वही कमरा एकदम से फिर शदीद गर्म हो गया। उसके करीब से इतनी तेज़, जिस तरह आग लगी होती है, ऐसी तपश सी उसके करीब से ऐसे गुजरी। तो एकदम से अली समझ गया
ये वही वाली तपिश है जो मैंने कल रात को महसूस की थी कि कोई गुजरा है, ये उसी की तपिश है। और अली इधर उधर देखना शुरू हो गया, यहां तक कि वो तपिश जब एक दो दफा उसके इर्द गिर्द घूमी तो अली ने वहीं पे कह दिया, मुझे पता है आप इस कमरे में मौजूद हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपको महसूस कर चुका हूं, कल भी आप आए थे और मैंने आपकी सांसों की आवाज़ें जो कल सुनी थी वो अभी भी महसूस कर ली हैं, वो तपिश भी महसूस कर लिया। आप इस कमरे में हैं, मुझे पता है आप इंसान नहीं, आप जिन हैं, आप भी अल्लाह की आप मखलूक हैं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो वो जो तपिश पहले घूमती हुई से महसूस हुई, अब उस तपिश का सोर्स सामने था, वो सामने से तपिश आ रही थी। ऐसे था जैसे जो भी था अब वो सामने खड़ा हुआ है, वो गरमाइश, वो आग का सा तपिश वो सामने से आ रही है। तो आवाज़ आई जो अली के कानों ने सुनी, बिल्कुल एक इंसान से मिलती जुलती आवाज़। उसने कहा, तुम हमें बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अली ने कहा, मुझे बहुत जुनून है आपसे मिलने का, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको बर्दाश्त कर लूं, मैं हिम्मत से काम लूंगा, मुझे आपसे मिलना है। अब वो जो सामने था जिसने पहला फिक्रा यही कहा था, यही कहा कि तुम हमें बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, कि हमारा इस तरह तुम्हारे सामने आना इतना आसान नहीं है। जिन्नात का मैं अक्सर अपनी बातों में कहता होता हूँ, एक इतना खौफ होता है, उनकी वेव्स जो निकलती होती हैं, आज आपको इस कहानी में समझ आएगा वेव्स होती क्या हैं। तो अली ने कहा, नहीं, मुझे आपसे मिलना है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम मिलना चाहते हो तो बस एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाए या तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो हम पहले कह देते हैं इसमें हमारा कसूर नहीं होगा, क्योंकि हम खुद से ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारे सामने आने के लिए ये हमारी मजबूरी है कि हम रूप अपने असली रूप से निकल के इस रूप में जब आएंगे तो तुम्हें यह बर्दाश्त करना पड़ जाएगा, और आम इंसान के लिए तकलीफ दे अमल होता है। लेकिन तुम अगर खौफ में आ जाओ तो आंखें बंद कर लेना। अली ने कहा, जी मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, मैं इसको बर्दाश्त कर लूं। अब उस कमरे के अंदर जो पहली चीज शुरू हुई वो एक गूंज थी, उसको हम टेक्निकली लफ्ज में हम कहते हैं। जब तारें आपस में टच हो जाती हैं, हमारे माइक की तारें टच हो जाती हैं तो हमें हल्की हल्की एक गूंज सुनाई देती है, इस तरह की गूंज होती है। अब एक बिल्कुल हल्की सी गूंज अली के कानों में सुनाई दी। किसी शख्स ने जलजला सुना हो ना, ज़मीन पे लेटा हो, मेरे साथ हो चुका है, कान उसके ज़मीन की तरफ हो ना, तो जब जलजला शुरू होता है तो उसकी भी एक गूंज शुरू होती है, बढ़ती जाती है। उसी लम्हे भी जो अली के कानों ने आवाज़ सुनी वो एक गूंज थी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। ये एक ऐसी गूंज थी जैसे किसी गाड़ी के अंदर बहुत बड़ा डेक, यहाँ माल्टोन में अक्सर ऐसी गाड़ियाँ आती हैं, इतना बड़ा डेक उन्होंने लगाया होता है, जब वो गाड़ी गुजरती है तो उसकी गूंज पूरे घर को हिला देती है ऐसे। तो वो गूंज इस तरह बढ़ती जा रही थी, ऐसी तेज होती जा रही थी कि उसके कानों के साथ साथ उस कमरे में पड़ी वो टेबल, और स्पेशली जो मैंने इनका जिक्र किया और दिखाया है, क्यों दिखाया है, ये चीज़ें उसकी गूंज से आहिस्ता आहिस्ता पहले तो हिलना शुरू हुई, हल्की हल्की हिलना शुरू हुई, और जब वो गूंज बढ़ती गई और इस हद तक ऊंची होती गई तो वो चीज़ें बकायदा जो हिल रही थी अब उछलना शुरू हो गई। शीशे की टेबल भी उछल रही थी, वो उस कमरे में हर चीज़ जो मौजूद थी ऐसा लग रहा था, दरो दीवार भी, वो शेल्फ भी, वो किताबें भी, वो शीशे पे रखी हर चीज़ अब अपनी जगह से इतना कांपना शुरू हो गई थी कि अली को लग रहा था उसके कानों में से खून निकल आएगा। उसके कानों में वो गूंज इतनी बढ़ चुकी थी, जैसे मैंने आपको कहा ना
कि किसी ने शदीद ज़लज़ले की गूंज सुनी हो ना तो वो खौफज़दा हो जाता है। तो वो गूंज इतनी बढ़ चुकी थी, उसका लेवल यहाँ पे चला गया था कि इंसान का दिमाग फटने वाला हो जाता है। कभी आप बहुत तेज़ तरीन म्यूज़िक के आगे खड़े हो ना, और वो म्यूज़िक की एक बीप चलाते हैं, हम चलाते हैं, जो गूंज होती है ऐसे ऊपर जाती है, वो वाली इस हद तक ऊंची हो गई थी वो गूंज कि उसका दिमाग फटने वाला हो गया। और उसकी दरो दीवार, वो शीशे की टेबल, वो चीजें, वो छोटे छोटे पड़े हुए ये खिलौने, ये सब कुछ छलांगे मार रहे थे, बंटे हिल रहे थे, यहां तक कि अली खुद लरज रहा था, कांप रहा था, उसका जिस्म ऐसे जैसे शदीद कोई तूफान आ गया और उसके अंदर उसकी पूरी बॉडी इस तरह कांप रही थी, दरो दीवार इस तरह कांप रही थी। एक बशर के लिए इसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है, एक इंसान के लिए इस कैफियत में रहना नामुमकिन है। वो उसका दिमाग फट जाए, उसके कानों से खून आ जाए। अली भी बहादुर ज़रूर था, लेकिन एक इंसान था, और जो गूंज का ये लेवल पहुंचा हुआ था कि कमरा सारा का सारा इस तरह लरज रहा था। वो कहता है मेरी कैफियत ऐसी थी जैसे कोई ड्रम हो बहुत बड़ा, जिस तरह ऑयल के टैंकर होते ड्रम में, उसमें मुझे डाल दिया जाए और उसकी हवा टाइट कर दी जाए, और इस तरह टाइट कर दी जाए कि उसके बाद वो जो ड्रम में बुजुम, ये वाली उसकी सिचुएशन थी। हवा इतनी टाइट थी और इतना उस वक्त एक गूंज थी और सारो दीवार हिल रही थी। वो जो भी थे सामने, वो अपना आप दिखाने जा रहे थे। कहता है कि जब मेरी कानों का लेवल ये हो गया कि मुझे लगा कि अब बस मुझे कुछ हो जाएगा, तो मैंने एकदम से आंखें बंद कर ली। और मैंने जैसे ही आंखें बंद की, क्योंकि वो भी शायद उस गूंज का, उस हम का, उस आवाज़ का वो पीक लेवल जा चुका था, शायद उससे ऊपर अगर वो जाती तो शायद मैं बहरा हो जाता, शायद दरो दीवार गिर पड़ते, क्योंकि आखिरी लेवल पे वो भी पहुंच चुकी थी। तो कहता है मेरे भी दिमाग ने, कानों ने, आंखों ने जवाब दे दिया। मैंने डर के आंखें बंद कर ली, मेरी सांस चढ़ चुका था, मैं ऊंचे ऊंचे सांस ले रहा था, मुझे सांस नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था दिल की धड़कन इतनी तेज़ है, मेरे दिल पे लग रही है, मैं फट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा दिल बाहर निकल आएगा। कि उसी लम्हे वो सब गूंज आंखें बंद करते ही थम सा गया। वो जो कमरा जिसकी हर दरो दीवार हिल रही थी, खिड़कियां हिल रही थी, शीशे जो शेल्फ के लगे हुए थे ठक 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 कर रहे थे, जो किताबें अंदर हिल रही थी, वो जो टेबल पे पड़ी थी चीजें अपनी आवाज पैदा कर रही थी, वो छोटे छोटे खिलौने जो आवाज पैदा कर रहे थे, वो जो दरवाजे और खिड़कियां पैदा कर रही थी, सब कुछ सुकून हो गया। खामोशी छा गई, जैसे कमरे में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये वो लम्हा था कि जैसे ही आवाज बंद हुई, दरो दीवार हिलना बंद हुई, तो उस लम्हे वो कहता है मेरी फीलिंग ये थी जैसे 8 से 10 हों जिनकी पिनें खींची जाती है और फेंके जाते हैं और वो फटते हैं। वो कहता है इस तरह के 8 से 10 पिनें खींच के अगर उनको एक ही जगह पे फेंक दिया जाए, और उसके बाद उनके अंदर से जो वेव्स निकलती है, यानी कि 120 की स्पीड से आप गाड़ी चला के जा रही हो और सामने जाके दीवार में जब आप गाड़ी मारेंगे तो उस वक्त आपके जिस्म को जो झटका लगेगा, जो करंट लगेगा, जिस तरह मैंने मिसाल दी ना, उन्होंने कहा, बाकायदा स्टोरी में कहा है जैसे 8-10 की पिनें खींच के ली गई हों, और वो जब फटेंगे तो उनके अंदर से जो एक फटे तो तबाही मच जाती है। वो कहता है 8-10 जब इकट्ठे फटे तो उनके अंदर से जो वेव्स पैदा होती है, हवा का प्रेशर पैदा होता है, हवा का दबाव पैदा होता है, वो जो झटका लगता है जिस्म को, 120-140 की स्पीड से गाड़ी टकराए और आपके जिस्म को जो झटका लगता है, उसी लम्हे आवाज़ के बंद होते ही मेरे जिस्म को झटका लगा। और ये झटका ऐसा था कि इस झटके को लगते ही कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा मैं नहीं हूं, गायब हो गया। वो प्रेशर जो बना था, उस प्रेशर ने, यानी कि वो जो आवाज़ की गूंज थी पीक पे जाके फिर वो फटी, ऐसी वेव बनी कि मुझे जो झटका लगा, मैं कुछ सेकंड के लिए गायब हो गया। और जब आहिस्ता आहिस्ता झूमते हुए वापस आया और आंखों ने जो सामने मंजर देखा, तो वो जो आ रहा था, जो कह रहा था मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, वो सामने आ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता आंखें देखने के काबिल हुई, आंखें जो डीफोकस हो गई थी, आंखें जो बेहोशी में चली गई थी, दिमाग जो सुन सा हो गया था उस वेव से, उस झटके से, दिमाग आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ। तो आंखों ने देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कुछ सामने खड़ा है। और जब आंखें देखने के काबिल हुई तो 7 फुट लंबा जो दरवाज़ा था, 6 फुट लंबा, उससे भी वो 1 फुट ऊंचा था, सामने खड़ा था। घुंघरियाले से बाल,
छोटी छोटी दाढ़ी ग्रे कलर की, बाल ग्रे और वाइट कलर के, लंबा सा मुंह, और वो जो 7 फुट का था इस तरह का था जैसे हड्डियों का ढांचा हो, लेकिन उसके ऊपर ये मास्क, स्किन लगा दी गई हो। इतना कमजोर था, इतना पतला था जैसे कोई हड्डियों का ढांचा होता है, लेकिन वो ढांचा नहीं था, वो इंसान था, इंसान के रूप में खड़ा था तो जिन इंसान के रूप में खड़ा था। उसके जिस्म पे मास्क था, ये स्किन थी, ये जिल्द थी इंसान की तरह, लेकिन उस जिल्द के बावजूद लगता था ये इतना कमजोर और बारीक है जैसे हड्डियों का ढांचा। और आंखें नीचे करके खड़ा था, आंखें उसकी बंद थी, बिल्कुल इंसानों की तरह, हाथ इंसानों की तरह, टांगे इंसानों की तरह, पांव, शलवार कमीज उसने पहनी हुई थी, छोटे छोटे फौजी कटिंग की तरह उसके बाल थे, ग्रे एंड वाइट, और छोटी सी ग्रे कलर की दाढ़ी थी, आंखें बंद। तो अली होश में आ चुका था, आंखें देखने के काबिल हो गई थी, सैयद घराने से ताल्लुक था, तो कहा अस्सलामु अलैकुम। जैसे ही ये लफ्ज अदा हुआ अस्सलामु अलैकुम, तो उस सामने खड़े कमजोर से ढांचे ने, जिसके ऊपर जिल्द तो थी, जब आंखें उठाई ऐसे ऊपर, जो बंद थी और ऐसे उठाई, तो वो जिसको झटका लगा था, जो अभी नॉर्मल ही नहीं हो पाया था, कि फिर एक दफा उसको झटका लग गया। उसकी आंखें ऐसी थी जिसे हिरन की एक चूंच की तरह आंख होती है, और वो इतनी बड़ी हो गई, जब उस आंख ने उसको खोला तो पता लगा अंदर से वो खाली है, कुछ भी नहीं। हमारी आंखों के अंदर तो ये बकायदा ये लगा हुआ है ना, ब्लैक भी और वाइट भी, उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, गड्ढे पड़े हुए थे। आंखें झपकी तो बंद तो ऐसी थी जैसे आंख है, लेकिन जब उठाई पल के ऊपर तो अंदर खाली था, कुछ भी नहीं था, बहुत ही भयानक। इसका स्केच भी उन्होंने मुझे भेजा है, जो मैं आपको रिव्यू टाइम में, इस दफ़ा जो पोस्टमार्टम वाला है प्रोग्राम, उसका रिव्यू टाइम दूंगा, तो उसमें वो मैं आपको स्केच, क्लियर स्केच है, आंखें बंद करके कैसा था और आंखें खोल के कैसा था, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और जब उसने आंखें खोली, अंदर वो खाली गड्ढे ही थे, कुछ भी नहीं था, तो कहता है मुझे और खौफ सा आया, वाकई बहुत भयानक था। उसने आंखें खोल के मेरे सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मैंने, अली ने उससे आगे से कहा, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूं। तो उसने कहा, आपके जो ससुर सैयद इब्राहिम, मैं उनका खादिम हूं, मैं उनका दोस्त हूं। तुम्हारी ख्वाहिश थी, तो इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। तुम सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हो, इसलिए मुझे बर्दाश्त कर सके हो, वरना शायद तुम बर्दाश्त ना कर सकते, दिमागी तवाज़ुन तुम्हारा ख़त्म हो जाता। मुझे पता है तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो वहीं खड़े खड़े उसने यूं उंगली की तरफ इशारा किया, और जो सामने शेल्फ बनी हुई थी, ऊपर वाले खाने से 3-4 किताबें सरक के अपनी जगह से, जो फिक्स बैठी हुई थी अंदर, अपनी जगह से बाहर आ गई। फिक्स होती है ना ऐसे रैक के अंदर, वो यूं बाहर निकल के आ गई। उसने उंगली की और वो बाहर आ गई और कहा, मुझे पता है तुमने ये इसमें से एक जो है पढ़ रखी है, बाकी भी पढ़ो। तो अली ने कहा, हाँ जी, ये जो बीच वाली है, उन्होंने नाम भी मुझे बताएं किताबों के, यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, मैंने ये पढ़ रखी है, लेकिन ये जो है ये मैंने नहीं पढ़ी। अली कहता है, उन्होंने कहा, तुम्हारे शौक़ को देखते हुए, तुम्हारी चाहत को देखते हुए, नीचे उन्होंने उंगली की तरफ इशारा किया, तफसीर कुरान और बहुत सारी बुक्स वहाँ पे पड़ी हुई थी, वो बहुत सारी किताबें थीं। तो एक 10 किताबों का सेट पड़ा था। जब उन्होंने उंगली की इशारा किया, वो 10 का 10 सेट बाहर आ गया और कहा, ये लो फिर अली, ये तुम्हारे लिए, इनको पढ़ना। यूं इशारा किया, वो जो सेट था बाहर आ गया सारा। और ऊपर वाली तो अली ने नाम पढ़ लिया था, क्या नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो नीचे वाली थी वो नाम नहीं पढ़ सका था, इसलिए ऊपर वाली को उसने कहा था, ये इसमें से एक तो मैंने पढ़ी हुई है, बाकी नहीं पढ़ी हुई। नीचे वाली जगह जब सेट बाहर आया तो उन्होंने इशारा किया, ये तुम्हारे लिए, अब हम इजाज़त चाहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, ये कहा, और साथ ही अली की आंख खुल गई। अली ने आंख खोली तो देखा उसकी हालत ऐसे थी जैसे सर्दियों में किसी ने बाल्टियां पानी की भर भर के उसके जिस्म के ऊपर डाल दी, उसका जिस्म इतना गीला हो गया था।
भरा हुआ था पसीने से, इतना पसीना उसके जिस्म पे था कि आज तक शायद ज़िंदगी में सर्दी में उसको इतना पसीना नहीं आया था। एकदम से कमरे में देखा मैं कहाँ पे हूँ, तो अंदाज़ा हुआ मैं अपने उसी बेडरूम में नीचे ज़मीन पे मसहरी तलाई पे लेटा हूँ। या अल्लाह, ये क्या था? ये वाकई कोई मुलाकात थी या ख्वाब था? जिस्म की हालत बता रही थी कि पसीना पसीना ऐसे नहीं आया, कपकपाहट अब भी तारी थी, वो गूंज, वो हम जिसको जो दिमाग को फाड़ने लगी थी। एक एक लफ्ज, एक एक जुमला, एक एक गूंज, एक एक वाइब्रेशन, एक एक चीज का हिलना, दरो दीवार का हिलना याद था। ये कैसा ख्वाब है? ये मुझे सब याद कैसे है? तो मैं कहां था? मैं किस कमरे में था? बहुत कुछ ऐसा सोचते सोचते आयतुल कुर्सी पढ़ी, नमाज पढ़ी, सो गया। अगले दिन उठते ही उसने अपने घर वालों से, सास से फरमाइश की, बेगम से, कि मुझे अंकल की लाइब्रेरी में जाना है, मुझे वहाँ पे ज़रा कुछ किताबें देखनी है शायद पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा ज़रूर। अंदर गए, खुद अपने हाथ से चाबी खोली, दरवाज़ा खोला, और जैसे ही कमरे में अली दाखिल हुआ तो पहला झटका इस बात का लगा कि वहीं पे वो टेबल मौजूद थी, शीशे की टेबल जो अली ने देखी थी आंखें बंद करके। वो तमाम चीज़ें जो ऊपर ज़लज़ले की हालत में ठक 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 काँप रही थी, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी चीज़ें अब भी उसी जगह पे मौजूद थीं। शेल्फ जिस जगह पे थी, बंद आंखों में देखी थी, शेल्फ भी उस जगह में अभी मौजूद थी। कोई एक भी दरो दीवार ऐसी नहीं थी जिसको अली जानता ना हो। अली हैरान इस बात पे था, ये तो मैं सब कुछ पहले से देख चुका हूं, मैं एक ऐसे कमरे में आया हूं जिसकी एक एक चीज का मुझे पता है। और उस वक्त भी झटका लगा जब वो 3 से 4 किताबें ऊपर वाले रैंक में बाहर की तरफ निकली हुई थी, और उसने देखते ही कहा, हाँ ये तो वही है जिसमें से एक मैंने पढ़ी है और बाकी नहीं पढ़ी हुई। तो एकदम वो सेट जो था 10 किताबों का, वो ढूंढना शुरू हो गया, वो कहाँ है? या अल्लाह, इसका मतलब वो ख्वाब था, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा था। तो दिमाग ने कहा वो तो नीचे नीचे था। तो नीचे देखा एक पुराना सा सोफ़ा था जो पड़ा हुआ था। साथ आए हुए बेगम से कहा ज़रा इस सोफ़े को हटाना। दोनों ने सोफ़े को पकड़ा और जब हटाया तो हैरत की इंतहा इस वक्त और बढ़ गई। वही 10 का 10 किताबों का सेट वहाँ पे था और बाहर की तरफ निकला हुआ था। और जब उन किताबों को देखा तो कहता है मैं गुमसुम सा होकर खड़ा हो गया। मैं पिछले 4-5 साल से एक ऐसी बुक, ऐसा सेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसको मैं पढ़ सकूं। वो मुख्तलिफ ज़बानों में था, अरबी में था और पारसी में था, लेकिन उर्दू में नहीं था कि मैं उसको पढ़ सकूं। मैंने बहुत कोशिश की पाकिस्तान से ढूंढने की, वो बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं मिल सका। किसने उनको कहा बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा, और उनको ना उम्मीद हो चुके थे कि ये किताबों का सेट मुझे शायद कभी ना मिले। तो हैरत ये हुई, वही ही सेट था जो उस वक्त उनकी आंखों के सामने था, जो बाहर निकला हुआ था, जो उन्होंने कहा था फिर ये पढ़ना। जान गए थे वो अली इनकी तलाश में है, इसलिए उसी की तरफ इशारा करके गए थे। और जब सोफ़ा हटाया तो वो भी साथ बेगम हैरान रह गई कि किताबें आगे की तरफ खुद से कैसे निकल आई हैं। ये तो हमने जब सोफ़ा रखा था तो किताबें पीछे करके रखी थी अपनी जगह पे। तो अली समझ गया वो ख्वाब नहीं था, वो एक लाइव मुलाकात थी जो अल्लाह के उस जिन से हुई थी। एक फ़िक्रा जो मैं भूल गया वो ये था कि अली ने जब उनको सलाम किया तो उन्होंने वालेकुम सलाम किया, तो अली ने उनसे उनका नाम पूछा था। उस जिन ने अपना नाम बताया था। अली को सारा ख्वाब याद रहा था, नाम भूल गया था, और वो इंतहाई परेशान था कि यार मुझे सब याद है, कमरा भी वही है, सब कुछ, उसका मैं नाम क्यों भूल गया हूँ। और काफ़ी अरसे बाद उनकी जो सिस्टर इन लॉ की बेटी थी, जब उनसे उनकी मुलाकात हुई तो बातों बातों में जब तज़किरा निकल पड़ा तो उन्होंने कहा मुझे आज भी वो सारा मंजर याद है, सिवाय उस नाम के जो मैं आज भी पछतावा है कि उनका नाम भूल गया था। तो उस बच्ची ने उनकी आंखों में आंखें डाली और कुछ देर आंखों में आंखें डाल के देखती रही, और एकदम से उनके मुंह से निकला अब्दुल्ला। तो उसके जिस्म को झटका सा लगा। उन्होंने कहा हाँ यही नाम था उसका जो आज तक मुझे भूल गया, मैं याद करता फिर रहा हूँ। उसने अपना यही नाम बताया था, अब्दुल्ला। तुम्हें कैसे पता है? तो वो मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा बहुत कम लोग हैं जो इस नाम से वाकिफ़ हैं, ये वही उसका नाम है। तो आज एक और मोहर साबित हो गई कि अगर वो ख्वाब था तो नाम उसको कैसे पता। वो सब ख्वाब नहीं, वो एक हकीकत था। वो एक जो मुलाकात थी वो हकीकत थी। इस कहानी से जुड़ी और भी बहुत से ऐसे अनबिलीवेबल वाक़यात, जो एक सच्ची कहानी है कि कैसे एक मोजज़ा हुआ, एक नहीं 2 मोजज़े हुए उस घर में
जब उनके ससुर ज़िंदा थे तो 2 मोजज़े ऐसे हुए जो इस्लामाबाद में मशहूर भी हुए। लोग दूर दूर से उन मोजज़ों को देखने के लिए भी आए। इस्लामाबाद के मशहूर मोजज़े जो लोग आज भी याद करते हैं, वो इंशाअल्लाह अगली जब मैं कहानी सुनाऊंगा उसमें आपको तफसील के साथ सुनाऊंगा, वरना ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। सो उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको भी लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग इतने प्यार से कहानी को सुनते हैं, सुनाने वाला इतनी मोहब्बत से मुझे भेजता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसका हक़ अदा करूँ, तो आप लोग लाइक तो कम से कम ज़रूर किया करें ना, तो खुशी होती है लाइक करके। और आप लोग शेयर भी इसको किया करें। बहुत सारे लोग हैं जो इसको सुनना चाहते हैं, क्योंकि कहानी सुन के ज़िंदगी में कुछ सुकून सा आता है। बहुत सारे लोग जो टेंशन में होते हैं, जो मुझे लिखते हैं ना, कहानी सुन के हम रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपके इसको शेयर करने से वो भी जब सुनेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर वो रिलैक्स होंगे तो अल्लाह की मखलूक को आपने भी राज़ी किया, खुश किया। और अगर आप अल्लाह की मखलूक के काम आए हैं तो अल्लाह आपसे भी तो राज़ी होगा। तो इसलिए इसको, राज को मैं नहीं कहता, इसको मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़रूर आगे शेयर किया करें। आप पे भी फ़र्ज़ है कि अल्लाह की मखलूक को कुछ लम्हों का सुकून बख्शें। ये कहानी का मकसद भी यही है कि मैं कुछ लम्हे चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ और आप रिलैक्स होकर सुकून से बैठ के इस कहानी को सुने। सो आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313 66 555 00। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 555 00। आप इसमें आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एंड पे लफ्ज़ स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में लाजमी आखिरी लफ्ज़ स्टोरी भेजना है आपने मुझे लिख के। तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा। सो एंड में इस दुआ के साथ इन तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।